आवारा कुत्तों और बीमार कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। कोर्ट ने कहा है कि खतरनाक या फिर रेबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। लोगों की जान की हिफाजत जरूरी है और गरिमा के साथ जीने में कुत्तों के खतरे से मुक्त होकर रहने का अधिकार भी शामिल है। दरअसल मंगलवार को कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के खिलाफ दाखिल तमाम याचिकाएं खारिज कर दी। पहले आप कोर्ट की अहम और बड़ी बातों को समझिए। कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य सरकारें पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करें और सही तरीके से लागू करें। हर जिले में पूरी तरह काम करने वाला एक एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर बनाया जाए। जहां आवारा कुत्तों की आबादी ज्यादा है, वहां जरूरत के हिसाब से एबीसी सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर भी यह नियम लागू करने का फैसला लिया जाए और लागू किया जाए। एंटी रेबीज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए। एनएचएआई इसकी मॉनिटरिंग भी करे। रेबीज से संक्रमित और बेहद खतरनाक कुत्तों को यूथनेशिया यानी दया मृत्यु जैसे कदम उठाए जाएं ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। साथ ही कोर्ट के आदेश लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा भी दी जाए, मतलब उनके खिलाफ एफआईआर और सख्त कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बीजेपी की पूर्व सांसद और पीपुल्स फॉर एनिमल्स संगठन की अध्यक्ष मेनका गांधी की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि आवारा कुत्तों के लिए एबीसी सेंटर बनाओ, लेकिन तमीज से बनाओ, घटिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हार मान ली। उन्होंने जो ऑर्डर दिया था नवंबर 22 को, जहां उन्होंने कहा था कि शेल्टर्स बनाओ, एबीसी सेंटर्स बनाओ, उन्होंने सारे चीफ सेक्रेटरीज को बुला करके उनको हिदायत दी कि अगर नहीं बनाओगे तो हम देख लेंगे। उनमें उसके बाद 1% कुछ नहीं हुआ। ना एक एबीसी सेंटर बना, ना कोई शेल्टर बने, ना कुछ हुआ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब हमसे नहीं होगा, अब आप लोग हाई कोर्ट चले जाओ। कि रोज़ के रोज़ 10,500 लोग गाड़ियों मार करके कत्ल कर देते। ठीक है, तो हमने सारे गाड़ियों को क्यों नहीं हटाया? जब आप एक गंगानगर के बोल रहे हो कि 1,000 बाइट्स हुए हैं, तो आप बताइए 10,000 लोग रोज़ क्यों मरते हैं गाड़ियों के नीचे? उसका भी उपाय ढूंढना पड़ेगा ना। पोलियो को निकालने में 15 साल लगे। 700 करोड़ रुपए सरकार ने डाली हर हफ्ते। आपने कितना डाला है ये कुत्तों के मामले में? 1 रुपए नहीं, 1 ढेला नहीं। तो आप 700 करोड़ ही डाल दीजिए। वहाँ एक हफ्ते में आप 700 करोड़ खर्चा करते थे। मैं कह रही हूँ पूरे प्रोग्राम में 700 करोड़ डाल दीजिए और फिर देखिए फ़र्क कितना आएगा। तो अगर आप ये इलीगल एनजीओज़ को निकाल दें और उनकी जगह में ट्रेनिंग दे दें और हिसाब से एक एनजीओ को एक कॉन्ट्रैक्ट और ख़त्म करें मामला। 2 साल के अंदर अंदर लोग एक चूं तक नहीं करेंगे जानवरों के काटने पर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोर्ट के फैसले को लोग एकदम सही कदम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही है और इससे जनता के लिए फायदा होगा। आवारा कुत्ते जो इधर उधर घूमते हैं, बड़े बूढ़े को खा जाते हैं और सोसाइटियों में झगड़ा भी काफी इसी से होता है कुत्तों को लेकर। तो इनके लिए कोई सामूहिक केंद्र बनाया जाए, इसमें इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आज बहुत ही सराहनीय काम है और हम भी ये चाहते हैं कि जो लोग सुबह पार्कों में जाते हैं, सार्वजनिक स्थल में जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ आवारा कुत्ते चिपट जाते हैं उन्हें। और सुबह सुबह की कई घटना आज हमारे यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है हमें देखने को मिलता है कि लोग 50 इंजेक्शन डेली लोगों को लगते हैं। अगर इनके लिए एक उचित व्यवस्था रहने की, कहीं इनके लिए सेंटर खोल के न रखा जाए और उनके खाने पीने की व्यवस्था करी जाए। हम बहुत सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस दोबारा फैसले का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन होना चाहिए। और मैं तो खासकर गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में देखता हूं जो सोसाइटियों में कुत्ते हैं, पार्कों में कुत्ते हैं, इनको लेकर आपस में बहुत झगड़े होते हैं। सोसाइटियों में तो 90% कुत्तों को लेकर झगड़े होते हैं। और जो आवारा कुत्ते रोडों पर होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को नोच कर खा जाते हैं, बड़े बूढ़े जो पार्कों में टहलते हैं उनको खा जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में मैं डेली देखता हूँ डॉक्टरों के यहाँ कोई रेबीज के इंजेक्शन का भी अपने जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, छोटे छोटे डॉक्टरों के यहाँ प्रतिदिन हजारों इंजेक्शन लगते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा उसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है और लोगों के लिए इसे राहत करार दे रही है। तो इस भयानक जो समस्या थी उस पर बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मैं सोचता हूं कि लोगों को बड़ा राहत मिलेगी और अब RWS को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद का लेटर लिखें और जगह जगह इस निर्णय का स्वागत करें और अपने अपार्टमेंट्स के अंदर, अपने सोसाइटीज़ के अंदर किसी भी तरीके से आवारा कुत्तों को ना घूमने दें और ना उनको खाना डालने दें। मानवता पहले है, इंसानियत पहले है, ठीक है, और बाकी सब चीज बाद में है। क्या कारण है कि जो गाय दूध देती है सारी जिंदगी और जब उसे हम घर से भगा देते हैं लोग, तो उनके लिए भी तो शेल्टर होम बनाए गवर्नमेंट ने, उन पर तो किसी ने ऐतराज नहीं करा। तो अगर गाय शेल्टर होम में रह सकती है तो कुत्ता क्यों नहीं रह सकता? फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने कुछ घटनाएं गिनाई जिनमें राजस्थान के श्री गंगानगर में एक महीने में कुत्तों के काटने की 1084 घटनाएं सामने आई। तमिलनाडु में साल के पहले 4 महीनों में कुत्तों के काटने की लगभग 2 लाख घटनाएं दर्ज की गई। सूरत में एक जर्मन यात्री को कुत्ते ने काट लिया। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है।